परफेक्ट। सो गाइस अभी इमेजिन करो हम लोग स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे आने के बाद कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब जो हम पर्टिकुलर स्टॉक देख रहे हैं या हम जो पर्टिकुलर इंडेक्स देख रहे हैं उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। हम ये देखेंगे, स्टॉक और ट्रेंड देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो मतलब आपने अपना स्टॉक और इंडेक्स सिलेक्ट किया और उसके बाद में आपने सबसे पहले ट्रेंड देखा, ठीक है। ट्रेंड में मैंने आप लोग को 3 तरीके बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड बताया था, राइट गाइस। आप लोगों को मैंने, ऑल ऑफ यू, आप लोग मुझे बोल के बताओगे। सर uptrend, downtrend, and sideways trend. Sideways. Bullish, bearish, consolidation. ओके, तो गाइस 3 ट्रेंड्स है अपने पास, बुलिश, साइडवेज, बेरिश, ठीक है। 3 ट्रेंड्स है अपने पास। तो जस्ट बिकॉज मार्केट अगर हमें बुलिश दिख रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज अगर मार्केट हमें बुलिश दिख रहा है या कोई स्टॉक हमें बुलिश दिख रहा है, डायरेक्टली हमें एंटर नहीं करना है गाइस मार्केट में, ठीक है। डायरेक्टली ये अगर सोच के आप एंटर करोगे, ठीक है, कि चलो बुलिश है स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा या इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, तो नहीं नहीं बोल के बिकॉज लॉस होने का चांसेस तो फिर भी है वहां पे, बिकॉज आप गलत जगह पे एंट्री कर रहे हो ना। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मार्केट मेरा सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। ये चेक करूंगा मैं, मार्केट मेरा सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। अगर मुझे मेरा मार्केट सपोर्ट पे दिखता है ना, देन आई विल गो फॉर बाइंग पोजीशन, बाइंग पोजीशन, ठीक है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो व्हाट आई विल डू, मैं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ब्रेकआउट भी कैसा, सस्टेनेबल ब्रेकआउट होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि यार दिखा रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल चली गई घुस गए हम लोग, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर कैंडल को क्लोज होने देना है, ठीक है। गाइस जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, हाँ गाइस, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, वेरी गुड, Breakout. परफेक्ट, आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, ठीक है। ये कंडीशन है। और अगर रेजिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट नहीं है, नो एंट्री, ट्रेड लेना ही नहीं है हमें यहां पे। क्लियर हुआ गाइस अभी यहां पे, गाइस
बुलिश ट्रेंड के टर्म में जो लिखा है मैंने, क्लियर हुआ आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू सर एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दोगे प्लीज गाइस, यस नो मे बी? हाँ यस, ठीक है, चलो ग्रेट। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में क्या है पता है गाइस? कंसोलिडेशन में विल वेट, हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये चीज का वेट करेंगे। इसके पहले हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस? हाँ, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है गाइस? हाँ, सर अगर मार्केट साइडवेज है, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है मार्केट कहां पे है, तो फिर वहां पे हमारा काम क्या रहेगा पता है? हमारा काम है वेट करने का। या तो मार्केट नीचे जाए या स्टॉक नीचे जाए, या तो मार्केट ऊपर जाए या स्टॉक ऊपर जाए। मतलब एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, ये दोनों में से एक चीज मुझे चाहिए, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं राधे राधे बोल के मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दूंगा। क्लियर है अभी ऑल ऑफ यू? यस सर गाइस साइडवेज क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो प्लीज ऑल ऑफ यू। ग्रेट, परफेक्ट। अभी आते हैं बेरिश ट्रेंड, ठीक है। बेरिश ट्रेंड पे आने के बाद उसके हम सबसे पहले क्या चलेंगे, फिर से हम चेक करेंगे यार कि मार्केट सपोर्ट पे है को रिटर्न दिया था तो जब या रिटर्न फिर हुआ रेजिस्टेंस पे। तब फिर 3,500 लगाए। मेरा मैंने जिम का मेंबरशिप लिए। गाइस 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 अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, तो वो अभी एक स्टॉक में लगाया हुआ है। इरफान, इरफान 1 सेकंड गाइस, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो गाइस अगर बेरिश ट्रेंड दिख रहा है अभी हमें, ठीक है, तो बेरिश में भी हम क्या देखते हैं, पहले सपोर्ट देखेंगे और रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। अभी गाइस देखो, अगर बेरिश में आप सब दिख रहा है आपको मार्केट सपोर्ट पे है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, ठीक है। विल सपोर्ट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन नहीं है तो हमें गिरते हुए मार्केट में हमें ट्रेड लेना ही ना, मतलब ऊपर जाते हुए मार्केट में तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबसे पहले यही होता है जब मैं आपको बोलता हूँ ना माइंडसेट, तो ये माइंडसेट हम लेके आते हैं कि मार्केट में हमें कब अपनी पोजीशन प्लान करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। राइट, सेल, नो ब्रेकडाउन नो एंट्री, ठीक है। अभी गाइस देखो, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है कि आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, ठीक है। अभी यहां पे इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट सेम सपोर्ट विल बिकम, क्या बनेगा गाइस, अपना सपोर्ट क्या बन जाएगा ब्रेकडाउन के बाद में? रेजिस्टेंस सॉरी, सपोर्ट सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट? रेजिस्टेंस ओके ग्रेट। चलो ग्रेट, तो ये हो गया अपना। अभी आप देख रहे हो मार्केट बेरिश और मार्केट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करोगे गिरते हुए मार्केट में, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पोजीशन बाय करोगे, बाइंग पोजीशन, मतलब आप अपना पोजीशन प्लान करोगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है, या तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो इंट्राडे में, या तो ऑप्शंस में आप पीई बाय कर सकते हो, या तो आप स्टॉक्स में आप पीई बाय कर सकते हो गिरते हुए मार्केट में
प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, मतलब जब मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस से आपको ट्रेंड रिवर्स देखने मिलना चाहिए। मैंने कल एक चीज और बताई थी गाइस आप लोगों को, इन टर्म्स ऑफ लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, याद है आप लोगों को? हाँ गाइस, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने एक और चीज बताई थी आप लोगों को, याद है कि नहीं है गाइस? ऑल ऑफ यू I am new, sir. नहीं याद आ रहा है? Greed and fear. राइट और क्या बताया था मैंने? ग्रीड एंड फियर बताया था मैंने, और क्या बताया था उसी के साथ में? ग्रीड एंड फियर के साथ में और क्या बताया था मैंने? याद करो। Buyers नहीं and याद आ रहा? sellers. ग्रेट, परफेक्ट। उसके और क्या बताया था मैंने? सप्लाई एंड डिमांड। ओके, और मुझे एग्जैक्ट टर्म चाहिए जो मैंने बताया था। आप लोग बहुत करीब हो गाइस। Support. एक बात बताओ, सपोर्ट पे क्या बढ़ेगा? सपोर्ट पे क्या बढ़ेगा? डिमांड। Greed. Demand. डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, ओके, ग्रीड भी बोल सकते। डिमांड हो गया, ग्रीड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक का प्राइस क्या होगा? अब जाए. ओके, मतलब अप ट्रेंड लिख सकता हूं मैं, राइट? हाँ, यहाँ पे। Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट। अभी रेजिस्टेंस पे देखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस पे क्या होता है गाइस? सप्लाई। Supply. मैम, सेलिंग। Fear. फियर। फियर। लोग क्या करते हैं? बेचते हैं, प्रॉफिट बेचते बुकिंग हैं। करते हैं। तो वहां पे क्या होता है? Down सप्लाई trend. Down trend. डाउन ट्रेंड आ जाता है। याद आया अभी आप लोगों को ये चीज जो मैंने बताई थी कल? क्लियर है अभी? Yes, Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट दे दूं मैं आप लोगों को पहले अभी? हाँ sir. वेट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी बाउंस जा रहा है पूरा आप लोगों को? गाइस एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो प्लीज सब लोग, सो एटलीस्ट मुझे एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। ओके ग्रेट, चलो परफेक्ट। तो अभी कभी भी गाइस आप जब मार्केट में एंटर करोगे सबसे पहले क्या देखोगे? बताओ जरा मुझे। Trend. Trend, sir. सबसे पहले ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड देखने के बाद में आप क्या देखोगे? Bullish, sideways or bearish. Support and resistance. सपोर्ट, राइट। मार्केट नहीं, वो तो ट्रेंड तो हो गया ना, मैम ने ट्रेंड बता दिया मुझे ऑलरेडी। मैम ने बोला ट्रेंड देखने का, चलो मैंने मान लिया ट्रेंड है अभी साइडवेज, तो साइडवेज वाले ट्रेंड में मैं क्या करूंगा? Wait करेंगे sir. पहले support डालेंगे. ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने का वो करेंगे वेट। ठीक है, ग्रेट, चलो परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना गाइस? अभी थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल देखिए ये सारी चीजें। Yes, sir. Yes, sir. गाइस एक काम करता हूँ ना मैं, ना आप लोगों के लिए एक चार्ट का Yes, sir. सिमुलेटर रन कर देता हूँ गाइस, जिससे ना एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, कोई भी एक स्टॉक बता दो मुझे अच्छा वाला जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो आपके हिसाब से। कोई भी रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो नहीं बताएगा मुझे, उसके एग्जांपल्स हम लोग Angel Power grid. सॉरी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ग्रेट। स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बुल रन दिया है Angel guys। one. हाँ देखते हैं Yes बाद में। Bank. पहले एक Yes, देख लेते Bank. हैं, पहले एक देख लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, Yes Bank, पहले sir. एक देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया था गाइस आप लोगों को चार्ट देखने के टाइम पे? Weekly analysis. मैंने और भी कुछ बताया था, याद है? हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल तक का एनालिसिस, राइट? fundamental.
गाइस एक एक करके बताओ, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, क्या देखेंगे हम लोग? अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? ओके, कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? वीकली देखेंगे, डे वन Weekly. पहले देखेंगे। वीकली देखना है। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, वीकली हम क्यों देखेंगे? पहले वीकली क्यों देखूंगा मैं? ताकि ये पता चले उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कि पिछले दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में वो कैसे काम कर रहा है, चल रहा है। सर वीकली वीकली ट्रेंड अगर इज देखो, अगर इक्वली आपको 7-8 प्रोपोर्शनल दिन टू का देखना डेली तो फिर आप डेली देखोगे खाली, वीकली क्यों देखोगे फिर आप उसमें? बताइए जरा मुझे। वीकली ट्रेंड इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू द डेली ट्रेंड। सो राइट गाइस, देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं, ठीक है? हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं पता है? ताकि मैं अच्छे से अपने प्राइस एक्शन को मैं समझ सकूं पहले, कि भाई मेरा प्राइस एक्शन किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है? उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लूंगा अपना, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है? मैं यहाँ पे एक ये रिप्लाई वाला सिस्टम ऑन कर देता हूं मैं, ठीक है? ओके, ये हो गया मेरा। अभी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया था, राइट गाइस, आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि हमेशा जब स्टॉक सपोर्ट पे आएगा तब बाय करेंगे, या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तब हम बाय करेंगे, उसके पहले हम स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। यही बताया है मैंने आप लोगों को, राइट? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक सिंपल सा फंडा है यस गाइस, सर। ये यस भी सर। क्या दिख रहा है? ये भी स्टॉक कहाँ पे है? ये भी स्टॉक कहाँ पे है अभी? अभी क्या, अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस, तो क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में? क्या हलचल चल रही है इसमें? साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, क्या है ये? डाउन Sir, ट्रेंड सर। sideways. साइडवेज। साइडवेज है, ओके। मुझे एक बात बताओ अभिषेक, रूपा, मुझे जानना है आप Yes, लोगों sir. से कि साइडवेज किस तरह से है, किस एंगल में आपको ये साइडवेज लग रहा है अभी फिलहाल? सर ये ऊपर नहीं जा रहा है ताकि नीचे कि Sir, it's a consolidation trend, sir. ट्रेंड। गाइस आप लोग सही बता रहे हो मुझे, यू गाइस आर राइट, बट आई Sir, वांट टू नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक क्या है? आपको ये क्यों लग रहा है कि sir, साइडवेज है? support and resistance के सर बीच में है ये. if we draw Sir, the trend line, actually, we won't get the trend line nor upwards or not in downward trend. It will be like in a single line when we join sir, the dots. it's taking a support, sir, because it went to up 9,500, like 50 days back. Now it's came downwards now, so it's taking support level, right? Forget about current situation. We are working on past data right now. So this is a simulator right now. Okay, this is a simulator right now. So currently, you guys told me right that market is sideways. ये stock sideways है. आप लोग ने सही predict किया है. But मुझे जानना है कि क्या psychology लगा आप लोग को ये समझने के लिए. What was your psychology? Sir, when we सर join ज्यादा the हाई dots, ज्यादा it's in लो नहीं बन रहा है। the straight line, not in the upward or nothing downward. ठीक है गाइस, एक बताता हूं मैं, देखो आप लोग सही हो, मैं एक चीज बताता हूं कैसे सही हो, पहले लॉजिक समझो। मैं हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों जाता हूं पता है गाइस? अभी देखो यहाँ पे मैं 2021 से लेके 2022 तक का मैं डेटा देख रहा हूं मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एक चीज तो समझ में आ गया, फ्रॉम 2021 टू 2022 अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये एक मेरा अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला मुझे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन मिला, मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है? उसके बाद में स्टॉक कभी भी सपोर्ट पे आया क्या फिर से? हाँ गाइस, टेल No, मी। sir. उसके It बाद did में not. स्टॉक कभी सपोर्ट पे आया फिर से? No, sir. No. मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ थोड़ा अभी, तो आप लोग को और अच्छे से आइडिया आ जाएगा इसको, ठीक है? अभी ये देखो यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, ब्रेकआउट हुआ नहीं, अगेन सप्लाई साइडवेज, फिर नीचे सपोर्ट पे आया, ठीक है? फिर साइडवेज होके थोड़ा ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे आया, वही सपोर्ट से बाउंस बैक होके ऊपर चला गया, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक ऊपर भी चला गया, ठीक है? तो अभी ये स्टॉक फिर से सपोर्ट के पास आया क्या? No, sir. हाँ, ये No, sir. फर्स्ट इट वाज रेजिस्टेंस, पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब तो ब्रेकआउट ये आ गया, resistance बन गया। रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए ना? तो एक Yes, बात sir. बताओ, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे कि मैं इसको सपोर्ट कंसीडर करूंगा इसको? मैं अभी No, मेरे sir. पास खाली एक यही एविडेंस है
दिस इज द ओनली वन एविडेंस, सिर्फ यही एक एविडेंस है मेरे पास कि भाई ये मेरा सपोर्ट है, दिस इज माय सपोर्ट, बिकॉज रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बन गया। बट आगे मेरे पास कुछ भी एविडेंस है क्या? No, sir. समझ में आ रहा है थोड़ा साइकोलॉजी? Yes, sir. नो सर, यस सर, यस सर। हाँ गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये किस बेसिस पे पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नरुला जी, शुभम, शुभम सर, आप कह रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेकआउट तो हो रहा है लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहा है। नहीं सर, आप अभी भी नहीं समझे मेरा सवाल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ पे ये एरिया में मेरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। पर ये सपोर्ट नहीं बन रहा। हाँ, मेरा रेजिस्टेंस अभी क्या बन गया? सपोर्ट बन गया ब्रेकआउट के बाद में, ठीक है। जी, हाँ, बट ये तो खाली एक ही इंसिडेंस है ना मेरे पास। आगे मेरे पास कोई प्रूफ है क्या? अगर मैं देखो पीछे जाके देखता हूँ ना, पीछे मुझे दिख रहा है क्या? देखो ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक यहीं से फिर से रिटर्न आया, फिर सपोर्ट पे टच लिया, ऊपर गया, यही सपोर्ट फिर से टच किया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। बट ये एक ही एविडेंस है ना मेरे पास, आगे भी मेरे पास तो कोई एविडेंस होना चाहिए ना ट्रेड लेने से पहले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अगर ये स्टॉक डायरेक्टली सपोर्ट पे आ भी जाए, फिर से थोड़ा और नीचे आ भी जाए, तो क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए डायरेक्टली? No, नहीं। sir. No, sir. नो, राइट? मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा ना यहाँ पे, आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक ही एविडेंस है कि भाई पहले एक ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बना, अभी फिर यही प्राइस के ऊपर चला गया, अभी साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, इस तरह से। तो अभी सिंपल फंडा है गाइस, देखो अभी अगर मुझे टेक्निकली देखना है ना, और एक चीज, ये एक मेरा दूसरा एक अलग से एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज माय अनदर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे पता है, आई विल जस्ट प्ले, लुक एट द पिक्चर, सिमुलेशन कैसे काम करता है पूरा। अभी यू गाइस विल कम टू नो कि व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई एम जस्ट प्लेइंग इट नाउ। क्या दिख रहा है? साइडवेज है, कंसोलिडेशन, सॉरी साइडवेज है, राइट? अभी ये Yes, sir. अभी यहाँ से मुझे कोई भी डायरेक्शन मिल रहा है क्या? मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? No, sir. No, sir. it's confusing. It continuously sideways, right? Let's see, let's wait and watch how things are working. अगर मुझे बाय ट्रेड लेना रहेगा तो मैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करूंगा, अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड लेना है तो मैं सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा गाइस, ठीक है। जस्ट लुक एट द मोशन, guys, it is clearly visible, right? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। यस सर। ओके गाइस, ये सपोर्ट पे आया ना अभी, Yes, sir. ठीक है। सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आया कि नहीं आया? Yes, sir. I am. Yes, sir. आया सर। स्ट्रॉन्ग डिमांड आया, राइट? यहाँ पे, और डिमांड के बाद में अगर मैं देखता हूँ इससे स्ट्रॉन्ग डिमांड, गाइस Yes. देखते हैं कहीं सस्टेन करता है कि नहीं करता ये डिमांड अभी। लेट्स सी। यस, देखो सस्टेन किया ये, एक एग्जांपल तो आपको यहीं पे मिल गया गाइस, सपोर्ट पे देखा आपने किसे स्टॉक रिवर्स हुआ और फिर से कंसोलिडेट हो गया। Yes, sir. हाँ गाइस, नरुला जी, Yes. रूपा, Yes, sir, yes, sir. शुभम, Yes, देखा sir. राइट? Yes, sir, Yes, yes, sir. sir. सपोर्ट पे स्टॉक कैसे अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। Yes, sir. थोड़ा सा सर रिप्ले करेंगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब कहाँ तक? कहाँ तक? ये वीडियो कब से मतलब पहले से चालू है एक्चुअली मैं थोड़ा चला गया था तो सर ने बुला लिया था मुझे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, सब पैटर्न्स फिर से देखने मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। कोई नहीं मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अरे नहीं, अरे भाई अभी आ जाएगा वो जो आपको देखना है ना फिर से, डोंट वरी यार।
ठीक है गाइस, अभी देखो ये, अभी खाली देखो स्टॉक को खाली ध्यान से देखो अभी। एंड गाइस राइट नाउ वी आर लुकिंग एट डेली टाइम फ्रेम, ओके? हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, अभी कहाँ पे है स्टॉक? रेजिस्टेंस सर। Resistance will sir. ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स। But it's not सपोर्ट आया सर, सॉरी, सपोर्ट resistant levels है ना? ये Resistance- सपोर्ट कहाँ resistance से level. हुआ सर? रेजिस्टेंस लेवल है ये, रेजिस्टेंस पे अभी स्टॉक। देखिए जरा ध्यान से आप, ठीक है? अभी अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है ना गाइस, आई विल वेट फॉर द But it's not प्रॉपर breakout. Confirmation. But it's not Confirmation breakout, आ no, गया? sir. Got Now a it's- confirmation now? Yes, yes. Yes, it's now breakout. Okay, great. Now see what's happening now here. क्या हुआ अभी? ले सकते हैं, ले It's सकते हैं सर। breakout. Upper trend now. कैसे रहा? ब्रेकआउट देखा ना आप लोगों ने अभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Again support, And bounce back. Yes. bounce back. देखते हैं अभी कितना अच्छा बाउंस बैक देता है। Let's see. ओ Is it flag and pull? सकते हो। समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को गाइस, इस सिमुलेटर के थ्रू? Yes. Sir. यस सर। वही टाइम एंट्री था सर, वो वाला। सर ये और एक रेजिस्टेंस बना रहा है क्या? अभी ये साइडवेज हो चुका है गाइस, अभी ये साइडवेज हो चुका है। नहीं, एक तो अभी देखो, नया अभी और अच्छा ऊपर गया, देखो अभी साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दिया फिर से इसने। ब्रेकआउट ये किया है। अगर इसको अगर हम लोग देखें ना गाइस ऐसे, और एक तो अगर मुझे रेजिस्टेंस इसको के बाद ऐसे ब्रेकआउट। देखना हो ना गाइस ऐसे, ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखो जरा आप लोग। अप ट्रेंड अप। यहाँ से नहीं आएगा, माय बैड। ठीक है, देखते हैं अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ट्रेंड लाइन भाई के साथ में। ये पहले तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा। गाइस ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, अप ट्रेंड वाला लाइन बनाया, क्या है ये? इसको मैं कौन सा मतलब, इसको मैं क्या, इसको सपोर्ट कहूंगा या रेजिस्टेंस कहूंगा मैं? सपोर्ट। सपोर्ट ना, ग्रेट, सपोर्ट। परफेक्ट। सपोर्ट है। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों गाइस कि कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं पूरा सब कुछ मैकेनिज्म अपना? Yes, अभी sir. देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, ट्रेंड लाइन जब अपने आप को 2 से 3 बार टच कर, सॉरी 3 से 4 बार जब टच कर लेगा, एक नया ही ट्रेंड बनाएगा। ये देखो यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, अगेन ब्रेकआउट और नया ट्रेंड बन गया। दिख रहा है आप लोगों को अभी? हाँ गाइस, इज इट क्लियर नाउ? ट्रेंड लाइन एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Yes, sir. सर अपना सपोर्ट यहाँ पे रजिस्टेंस अपना सपोर्ट बन गया है यहाँ पर, तो फिर अपन नेक्स्ट रजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना पड़ेगा? ठीक है गाइस, ये देखो अभी एग्जैक्ट मार्केट अभी कहाँ पे क्लोज हुआ है देख लो अभी। एग्जैक्टली यही, ये तो मैंने बाद में बनाया ना गाइस, ये लाइन तो मैंने, हाँ ऐसा तो नहीं था कि ये कैंडल मेरे पास था पहले से ही। आपने देखो एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया एंड एग्जैक्टली भी वहां से रिटर्न भी होने का ट्राई कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को अभी ये? हाँ। समझ में आ रहा है अभी हम क्या देख रहे हैं गाइस?
ये Yes, sir. सारा टेस्टेड प्रूवन डेटा है गाइस। यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग या कोई भी आप माइंड गेम नहीं कह सकते हो इसको आप लोग। I think this was a better way to make you guys understand कि support and resistance कैसे काम करता है, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In chat box fast, please. Excuse me, sir. Yes, Aditya. I was absent for the last 2 days, and this support and resistant is like a very confusing thing for me right now. So if I watch yesterday's video, and so will I understand this? Aditya, I will explain things in very simple language. Okay. It will become revision for all of you. Okay. So don't worry. Aditya, I want you to volunteer me now. Just look at this chart right now, what I have done in this chart. So here, what I'm doing right now, Aditya, I'm just marking my zones, right? Yes, sir. Huh? So here, I will just delete all my markings right now. Okay. Wait. Okay. I have deleted all my drawings and everything now. So whenever I want to make a support and resistance, जब भी मुझे support and resistance बनाना रहेगा ना guys, ठीक है, मैं क्या करूंगा पता है? What I will do? First I will look at my zones, like where are my zones actually? कहाँ पे मुझे breakout मिल सकता है, कहाँ पे मुझे breakdown मिल सकता है, मैं वो सारी चीजें चेक करूंगा मैं पहले तो। अभी यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना हम लोग अभी तो ये, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है ना, तो what I will do is I'll do take one horizontal line, ठीक है? And I'll check over here. ये देखो अगर हिस्ट्री के बेसिस पे देखना है, ठीक है, दिस इज माय रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड दिस इज माय सपोर्ट। हाउ कम आदित्य, कैन यू टेल मी दिस इज माय सपोर्ट? ये मेरा सपोर्ट कैसे होगा, आप मुझे बता पाओगे? नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। आदित्य दिख रहा है, एक कॉमन चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या है? मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने अपने आप को टेस्ट किया है, यहाँ पे दिख रहा है, इससे नीचे नहीं आया एक बार भी, नीचे नहीं आया, दिख रहा है आपको? यहाँ से जो उसने ऊपर गया है, प्राइस इज टेस्टिंग इट्स लेवल मल्टीपल टाइम, मतलब 1713 का जो लेवल है वो इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सो दैट इज माय सपोर्ट। ओके, अभी रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि यही सेम लेवल से स्टॉक नीचे गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यही सेम लेवल पे मुझे ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे। दैट मीन्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। अगर मुझे इससे भी और सिंपल एग्जांपल आपको देना हो ना आदित्य, आपको पता है आदित्य, छोटे छोटे रबर के बॉल्स आते थे जिसको हम लोग बाउंसिंग बॉल कहते थे, याद है आपको? जी हाँ सर। इन चाइल्डहुड वी ऑल ऑफ अस यूज्ड टू प्ले गाइस, याद है कि नहीं है आप लोगों को? एकदम रेनबो कलर्स के, अलग अलग कलर्स के बॉल आते थे, एवरीवन गाइस? यस सर, यस। हाँ, जब आप वो बॉल को बाउंस, जब आप वो बॉल को अपने घर के अंदर बाउंस करते थे तो आदित्य क्या होता था? Bounce and then finally come down to initial position. मतलब क्या होगा यहाँ पे? आपका जो बॉल है वो बाउंस होगा, मतलब आपका जो लैंड है, आपका जो घर का टाइल्स है जमीन वाला, दैट इज योर सपोर्ट एंड योर सीलिंग इज योर रेजिस्टेंस, राइट? Yes sir. हाँ, दैट मीन्स every time when you're bouncing the ball is touching the ceiling and again coming down back. That means जो आप जहां पे खड़े हो, जो जमीन पे आप खड़े हो, that जमीन is your support and your ceiling is your resistance. Okay? अभी इमेजिन करो, आप थोड़ा सा बाहर गए, एक वहां पे ओपन स्पेस है थोड़ा सा, आपने बॉल को फिर से बाउंस किया, बॉल अभी बाउंस होके वो स्पेस में से और भी ऊपर चला गया, अभी वो ऊपर वाले एरिया पे जहां पे दूसरा एक जमीन है वहां पे बाउंस कर रहा है। दैट मीन्स एक दूसरे जोन में चला गया अभी वो, राइट? आदित्य यस सर, यस सर। समझ में आया अभी? मतलब Yes, यहाँ yes. पे हम खाली वही बाउंसिंग बॉल का ही एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक अभी एक जोन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया, फिर स्टॉक दूसरे जोन में चला गया। दैट इज व्हाट वी कॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ अभी आदित्य? Yes, sir. So whenever it goes above the resistant line, it's called a breakout, right? राइट। And whenever it goes below the support line, it's called the breakdown. राइट राइट राइट। Okay. मैंने आदित्य तो माइंड मैपिंग का ना चार्ट भी भेजा है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में, एक बार देख लेना आप लोग, Yes sir. ठीक Yes, है? sir. गाइस देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज
एक बार है ना आप लोग कल वाला रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। इवेंचुअली गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट पैटर्न्स यूज कर लो, आप कोई भी कैंडल स्टिक यूज कर लो गाइस, सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके ही खत्म होता है। कल मैं आप लोग को है ना चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। सो मेक श्योर कल मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का, इन टर्म्स ऑफ बात करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए नहीं, ठीक है? इससे क्या होगा गाइस, पता है, मुझे पता चलेगा कि हम कहाँ पे और लैग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस सबको ये अभी, ऑल ऑफ Yes, यू? sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I Yes, have sir. one question. हाँ हाँ, यस श्रेय। Sir, you told that if the candle touches 2-3 times the trend line, then it will create a new trend, right? So this trend can be anything, either uptrend or downtrend. राइट, So इट कैन how बी come we know? Yeah, how come we know it is going to be a uptrend or downtrend? again over there we need to wait for the multiple breakouts. If there's a breakout, now here see this, now here if I have the whatever trend line I have drawn, you can see over here right now, okay? Yeah. It has already touched 4 times, okay? So now from here we need to see if it is going to break down, it will break the support line and it will come down, okay? It will come down Okay. and it will come till this support area, this area, 2861. So again, we need to wait. Again, I am not saying that it will directly come to 2861 because there is another major support for this stock. Okay, you can see this level, right? Yeah. This level right now, Yes. level. So this is another important support. After this, the another important support is here. Okay, and after that, another important support is over here. That is how it works. So what, with the help of support and resistance, what we do, we try to finalize our zone. हम क्या करते हैं, support and resistance बना के हम अपने zones को ढूंढते हैं, ठीक है? वो zone में फिर हम देखते हैं कि यार support and resistance तो चलो बनाया मैंने, फिर हम क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि यार वो जो zone है वहां पे वो particular stock या candle जो भी है वो साइडवेज है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? अगर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, आपको रेजिस्टेंस पे है, तो आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आपको बाय वाला ट्रेड लेना है, ऊपर जाने वाला, फॉर दैट यू नीड टू वेट अंटिल एंड अनलेस इट्स नॉट गिविंग यू ब्रेकआउट और इट्स नॉट एट सपोर्ट। ठीक है अभी? Yeah. Yes, sir. Got it. गाइस, आई बिलीव कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को अच्छे से समझा रहेगा अभी। सर मैंने होमवर्क थोड़ा किया है, तो IFB एग्रो में पूरा सपोर्ट पे है डेली टाइम फ्रेम, डेली या वीकली पे। कौन सा स्टॉक है सर? IFB एग्रो। IFB, यस, ओके एग्रो इंडस्ट्री। हाँ ओके, IFB एग्रो, हाँ राइट, ये भी प्रॉपर एक सपोर्ट में एक बोलूंगा मैं एक चीज, रुक जाओ, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ। पहले तो मैं वीकली पे ही है, एक सेकेंड देख लेते हैं अभी पहले तो इसको। ये है इसका मेजर सपोर्ट, दिख रहा है आपको अभी? ओके सर। हाँ, ये इसका मेजर सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन अगर आप प्लान करोगे ना, मेक श्योर करना कि यहाँ पे अगर एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है ना हमें, ठीक है, तो उसके बाद में कंफर्मेशन का वेट करना। कंफर्मेशन क्या रहेगा पता है आपका? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आना चाहिए आपके पास, ठीक है? ओके सर। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आना चाहिए, उसके बाद में ही हम लोग कोई ट्रेंड रिवर्सल का प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? How we will come to know that is a strong bullish candle? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बताओ मैं आपको, ये दिख रहा है? कैन यू सी दिस कैंडल? ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको? The green candle that I'm highlighting right now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this candle is known as a strong bullish candle. See this, So there is no week. right? See, there's a good example over here. Stock came at support, okay, gave a strong bullish candle, confirmation, boom, directly from this after confirmation, if I say from 479 to 649. Okay, Which candle is confirmation candle? Can you just tell me? yeah, so for example, when you are at trend reversal, okay, you will wait for a strong bullish candle. We got this strong bullish candle, okay? What's the closing of this strong bullish candle? Can you zoom it? Tell me. Over here, look at these numbers over here. I'm hovering it right now. Okay, I will take my cursor to candle, but you look at this side. Okay, now
What's the closing of this candle? 464. 464, right? Yeah. Okay, great. And what's the opening of this candle? Sorry, high of this candle? 489. Yeah. So this is our confirmation candle, which gave me confirmation that the previous candle का जो मेरा closing था वो break करके मैंने entry लिया है. समझ में आया अभी आपको confirmation guys? आपका जो एक मेन ब्रेकआउट कैंडल होता है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके क्लोजिंग के ऊपर आपको बाय करना होता है. वो क्लोजिंग के ऊपर आप कब बाय करोगे? नेक्स्ट डे बाय करोगे, जब वहां पे आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा ऊपर की तरफ. समझ में आया अभी? तो दिस कैंडल का क्लोजिंग इज 464. and I could have easily buyed this stock nearby 470, 475, 480 because it gave me a proper confirmation. And after that, where will be my stop loss? मेरा stop loss कहाँ पे रहेगा? This is my stop loss. This area is my low. कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, और ये मेरा यहाँ से एंट्री है, क्योंकि यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिला है. हाई ब्रेक हुआ मेरा इसके, सॉरी क्लोजिंग का हाई ब्रेक हुआ इसके लिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द स्टॉक इज सस्टेनेबली क्रिएटिंग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. इफ यू सी दिस, और यहाँ पे स्टॉक का भी ट्रेंड चेंज हो गया. दिख रहा है अभी आप लोग गाइस? समझ में आया अभी? प्रीति, ऑल ऑफ यू क्लियर है? ठीक है, सर बट सर ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, लेकिन हमें अभी इंट्राडे करना है, तो क्या फ्रेम चेक करना है? इंट्राडे करने के लिए आप यही सेम चीज डेली टाइम फ्रेम पे पहले आ जाओ. फॉर डे कम ऑन डेली टाइम फ्रेम फॉर इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन सेम स्टॉक्स इन इंट्राडे. ठीक है, इंट्राडे पे आ जाओ. अभी अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर मुझे देखना है ट्रेड करने के लिए, जैसे सर ने कहा कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक सपोर्ट पे है. यस, इट इज ऑन सपोर्ट, बट वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं तो स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया मेरा. ठीक है, अभी जब आप ट्रेड लेने जाओगे इसमें इंट्राडे में, ये अभी चलो आपका डेली हो गया. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है स्टॉक सपोर्ट पे. आप क्या करोगे? आवर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाओ. 1 आवर का टाइम फ्रेम. 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे देखो आपको क्या सेम चीज देखने मिल रहा है क्या? इफ इट इज सेम, व्हाट यू कैन डू इज राइट नाउ गाइस, अगर मैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखूं ना, तो ब्रेकडाउन का सिग्नल है यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज मेरा सपोर्ट है 413 पे, और ब्रेकडाउन हो चुका है क्योंकि 411 तक गया है ये कैंडल एक्चुअली. ठीक है, बेरिश कैंडल. तो अभी यहाँ पे या तो मुझे ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए. ठीक है, और अभी वो भी ट्रेड लेने से पहले मैं क्या करूंगा पता है? ये तो चलो एक 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मुझे एक लंबा पिक्चर मिल जाएगा. अगेन आई विल कम टू द 15 मिनट्स. देन 15 मिनट्स पे आने के बाद मैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करूंगा. मैं पहले तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करूंगा ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. अभी अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, ये मेरा नीचे वाला सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है. इफ आई वांट टू बाय एनीथिंग, आइदर आई विल बाय फ्रॉम दिस 414 और 4155, और ब्रेकआउट के ऊपर से अगर मुझे बाय करना है तो 422, 423 से मैं बाइंग प्लान करूंगा मैं अपना इंट्राडे के लिए. समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस? एवरीवन? यस सर. ये जो वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम जो मैंने बताया ना गाइस, ये हम लोग स्टॉक को ना पोजिशनली अगर होल्ड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको. ठीक है एवरीवन? ओके सर. इट इज क्लियर नाउ? Yes, sir. शुभम, Sir. नरुला जी, एवरीवन, आई होप Yes, sir. सपोर्ट Yes, एंड sir. रेजिस्टेंस Yes, sir. टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर समझ Yes, में sir. आया आपको? Yes, sir. ठीक. वो है सर, सॉरी, मैं भी आज ही ज्वाइन हुआ सर. मुझे कल के क्या तो वीडियो दिख सकते सर? अरे एक्चुअली आई थॉट कि आप कोई दूसरे, एक्चुअली गाइस सीन क्या पता है, और एक नरुला जी हैं अपने साथ में. ओके, ठीक है सर. इसके लिए मैं आपको बुला रहा था सर. आई एम रियली सॉरी. ठीक है ठीक है सर. सर, एक काम कीजिएगा, आई विल रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड 7:30 इन द इवनिंग. विल स्टार्ट फ्रॉम Okay, बेसिक अगेन. ठीक है सर. ओके सर. आपको और अच्छे Okay, से भी sir. क्लियर होंगे, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके. ठीक ठीक है है सर. गाइस, ठीक है सर. क्लियर है Okay, अभी sir. सबको? समझ में आ गया गाइस? ट्रेनिंग में आवाज आ रहा था राइट मेरा? बिकॉज कोई कोई लोग बोल रहे कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही थी.
नहीं सर कंप्लीट था। वो थोड़ा कम होता था सर, वॉइस नहीं आता। ओके नहीं सर, कंप्लीटली आ रहा था। ओके यस रूपा कुछ बोल रहे हो आपको? A little bit disturbance there. लिटिल बिट डिस्टर्बेंस आई एम